हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एरिल हैलाइड के बारे में और ये हमारी 4th वीडियो होगी एरिल हैलाइड के बारे में। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल हैलाइड और उसकी कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, एलाइलिक, विनाइलिक और एरिल हैलाइड के साथ। इससे पहले हम 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एरिल हैलाइड का इंट्रोडक्शन और उसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में। सेकंड वीडियो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और थर्ड वीडियो था मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ये 3 वीडियो हम कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा एरिल हैलाइड का लास्ट वीडियो होगा जिसका नाम क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एरिल हैलाइड। और क्या करेंगे, इनको बाकियों से कंपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखी है। सबसे पहली स्ट्रक्चर है किसकी, ये है एल्किल हैलाइड। सेकंड स्ट्रक्चर है एलाइलिक हैलाइड। थर्ड है विनाइलिक हैलाइड और लास्ट स्ट्रक्चर है एरिल हैलाइड। हम इन चारों को आपस में कंपेयर करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी या फिर मैं कह दूं यहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड और उसका कंपेयर करते हैं किसके साथ, विनाइल हैलाइड के साथ। कंपेयर करेंगे विनाइल हैलाइड के साथ। थर्ड है एल्किल हैलाइड के बाद क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। और फोर्थ है किसके बारे में, एरिल हैलाइड। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है उस पास वाले कार्बन यानी जिसपे हैलोजन लगा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका भी sp3 ही होगा। लेकिन अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। वैसे ही इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2 होगा। ये है हाइब्रिडाइजेशन की कहानी। तो देखिए अगर मैं इन चारों की बात करूं तो जो ये एल्किल हैलाइड है वो है क्या, sp3 है। ठीक है। एलाइलिक हैलाइड है वो क्या है, वो भी sp3 है। लेकिन ये दोनों जो है वो क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैं बात करूं परसेंट एस कैरेक्टर की। परसेंट एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे बच्चों, परसेंट एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा। और अगर कार्बन और हैलोजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है, क्या होगा यहाँ पे ये बॉन्ड यानी हैलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होना भी क्या होगा, यानी मैं कह दूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होगा। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड को तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये किसकी कहानी है, sp2 वालों की कहानी है। कैसे, अब देखो परसेंट एस कैरेक्टर का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो परसेंट एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखिए परसेंट एस निकालने के लिए सबसे पहले इस पूरे हाइब्रिडाइजेशन में कितने हैं, एक ही एस है तो ये आ गया 1। और टोटल कितने हैं तो 4 है। इनटू 100 परसेंटेज निकालते हैं तो 100, ये कितना परसेंट है, 25% है। कौन, sp3। नेक्स्ट बात करते हैं sp2 के बारे में।
तो ये क्या है, s एक ही है और टोटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं इनटू 100, यानी sp2 के लिए आ जाएगी ये वैल्यू 33.33%। नेक्स्ट बात करते हैं sp की कहानी। तो sp में क्या होगा, s ऑर्बिटल एक ही है और टोटल 2 हैं और ये हो गया 100। इसका मतलब है ये जो परसेंटेज होगी वो होगी 50%, यानी 50%। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं अप टू डाउन की बात करूं तो परसेंट एज करेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उस बॉन्ड का क्लीव होना, टूटना काफी मुश्किल होगा। हेलोजन को निकलने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी। ऐसे में मेरे हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हैलाइड रिएक्शन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन अगर हेलोजन बाहर नहीं निकलेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो वो हम वही देख रहे हैं कि ये जो हैलाइड्स हैं इनकी आपस में किस तरीके की रिएक्टिविटी है, कौन सा वाला हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा वाला हैलाइड कम रिएक्टिव होगा, उन सब की बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसके बारे में, कि ये जो फर्स्ट और कौन है, ये थर्ड वाला, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड क्लीवेज क्या हो जाएगी, आसानी से होगी, मतलब इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यानी मैं कह रही हूँ ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। नेक्स्ट इनकी बात करते हैं किसकी, विनाइल हैलाइड की और एरिल हैलाइड की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से कार्बन और ये जो हैलोजन के बीच का क्या है, बॉन्ड है, इसका टूटना काफी मुश्किल हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसका मतलब है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एल्किल हैलाइड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होगा, हमें पता है जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करवाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इस कार्बन और इस हैलोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा, यानी ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक होगा। जैसे ब्रेक होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 और CH2 पॉजिटिव, ये आ चुका है। अगले वाले में क्या आ जाएगा, बिल्कुल वही होने वाला है कि X बाहर निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये 2 डिग्री पे। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ से भी X यानी लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और हमें मिल जाएगा 3 डिग्री पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हो और वो एक और कार्बन से जुड़ा हो उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये है एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है वो 2 कार्बन से और अटैच है तो उसे कहेंगे क्या, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और लास्ट फाइनल, अगर कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो 3 कार्बन से और अटैच है तो इसे कहेंगे हम क्या, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलरेडी समझाया जा चुका है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हाइपर कॉन्जुगेशन को देख सकते हैं। तो देखिए
हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अल्फा एच इस कार्बोकेटाइन में कितने प्रेजेंट है, तो देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो मेरा मेन कार्बन है, पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है 1 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अगर बात करें किसकी, 2 डिग्री की, तो इसमें 6 हैं, और लास्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन 9 है, 9 है। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे क्या होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर ये इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है इससे जो रिलेटेड एरिल हैलाइड है यानी एल्किल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब है मेरे पास 3 टाइप के एल्किल हैलाइड है, एक है 3 डिग्री, एक है 2 डिग्री और एक है 1 डिग्री। तो ये सब है एल्किल हैलाइड। इसका मतलब है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सेकेंड नंबर पे किसकी होगी, सेकेंड नंबर पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और लास्ट में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी हो गई। ये सारी बातें किसके बारे में हो चुकी हैं, एल्किल हैलाइड के बारे में हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले के बारे में, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलाइलिक हैलाइड के बारे में। सेकंड है एलाइलिक हैलाइड, ये है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर, ऑलरेडी बना रखी है, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, ये है क्या, एलाइलिक हैलाइड। अब देखिए एलाइलिक हैलाइड में हम क्या करेंगे, हमने कहा है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो विनाइल और एरिल हैलाइड से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये इस वाले यानी एल्किल हैलाइड से कम होगी कि ज्यादा होगी, उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब है हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक क्या करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें पता है कि यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये जो X है वो लिविंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, और जैसे ही बाहर जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे, ये है एक एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इस एलाइलिक कार्बोकैटायन की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल, सिंगल और ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी ये किसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये है रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है एलाइलिक कार्बोकैटायन में क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है रेजोनेंस, सेकेंड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड नंबर पे होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो रेजोनेंस है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होने की वजह से क्या होगी, एलाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी एलाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और एलाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, क्या प्रेजेंट है इसमें, रेजोनेंस प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं इस एलाइलिक का, तो ये है बेंजाइलिक वाला, ये बिल्कुल एलाइलिक जैसा ही है, कैसे, डबल, सिंगल, और ये क्या है, कार्बन है। अगर मैं इस बेंजिल हैलाइड की बात करूं, ये है मेरा बेंजिल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करवाऊं मैंने यहाँ पे करवाई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्लीव होगा और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, इस कार्बन पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डबल, सिंगल और ये पॉजिटिव। अगर आप लोगों ने अभी तक कार्बोकैटायन के इंटरमीडिएट को नहीं देखा है तो वहां पे डिटेल में कार्बोकैटायन के इंटरमीडिएट के बारे में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये है एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इस एलाइलिक वाले से भी ज्यादा होती है। यानी अगर मैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनाऊं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है यहाँ डबल है, सिंगल है और ये पॉजिटिव चार्ज है।
तो यहाँ पे क्या होंगी, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो नंबर में कितनी होंगी, 5 होंगी, जबकि एलाइलिक कार्बोकैटायन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्या होंगी, नंबर में 2 होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, इन दोनों की बात करूं तो कौन स्टेबल होगा, तो ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, एलाइलिक से, एलाइलिक हैलाइड से ज्यादा होगी। और इन दोनों की किससे ज्यादा होगी, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी। इसका मतलब एक नया ऑर्डर बन चुका है कि यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड की क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर किसकी है, एलाइलिक की होगी, फिर बात करते हैं 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर होगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। ये हो चुका है रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका, एक तो एल्किल हैलाइड का और दूसरा एलाइलिक हैलाइड का। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, और वो है क्या, विनाइलिक हैलाइड। ये किस तरीके से क्या करता है, रिएक्टिविटी दिखाता है। बात करते हैं थर्ड एग्जांपल, और वो है विनाइल हैलाइड। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इसके परसेंटेज कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ पे देखिए ये जो X है, हेलोजन है, उसके पास है लोन पेयर प्रेजेंट। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, तो कैसे होंगे, डबल है, फिर सिंगल है, और उसके बाद कौन है, लोन पेयर है। ये पॉसिबिलिटी किसकी होती है, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब है जब आप यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने जाएंगे, तो कार्बन और इस X के बीच का बॉन्ड क्लीवेज क्या होगा, काफी मुश्किल से होगा, क्योंकि रेजोनेंस होने की वजह से इसमें क्या आ जाएंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, किसके बीच में, कार्बन और इस हेलोजन के बीच में। और पार्शियली डबल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, बॉन्ड का टूटना उतना ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरीके की होंगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे और ये आएंगे यहाँ पे, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये X विद पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि कार्बन और X के बीच में कौन से कैरेक्टर आ चुके हैं, तो यहाँ आ चुके हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं। इसीलिए क्या होगी, जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हैलाइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब है अब एक और मिल गया है कि क्या होगी, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इन सबसे कम होगी, किसकी, विनाइल हैलाइड की। अब सवाल ये है कि जो लास्ट वाला है कौन, फोर्थ नंबर एरिल हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी विनाइल वाले से ज्यादा होगी या फिर कम होगी। तो लास्ट है किसके बारे में, एरिल हैलाइड के बारे में। लास्ट फोर्थ है एरिल हैलाइड, ये है एरिल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसका मतलब होता है कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो X है, इसके लोन पेयर इन्वॉल्व है किसके अंदर, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जैसे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर मुझे मिलेगी, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये डबल बॉन्ड X और ये है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से होगी पहले स्ट्रक्चर। फिर हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, और जैसे ही ऐसा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे आएगा और ये X पॉजिटिव चार्ज। फिर एक बार फिर क्या करेंगे, ये रेजोनेंस करेंगे कुछ इस तरीके से, तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा, X पॉजिटिव।
और लास्ट फाइनल स्ट्रक्चर में ये क्या करेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और मुझे मिल जाएगा क्या, एरिल हैलाइड। ये हो गया एरिल हैलाइड। अब देखिए मैंने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं उनमें देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में दिख रहे हैं, तो एक फर्स्ट स्ट्रक्चर तो यही है, यानी फर्स्ट वाली में दिख रहे हैं, एक किस में दिख रहे हैं, सॉरी सेकंड वाली में दिख रहे हैं, ये है फर्स्ट सेकंड में दिख रहे हैं। एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड वाली स्ट्रक्चर में दिख रहा है, और एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिख रहा है। इसका मतलब है इसमें विनाइल हैलाइड से भी ज्यादा क्या है, विनाइल हैलाइड से ज्यादा क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। किसकी वजह से, इस बेंजीन रिंग की वजह से। इसीलिए इस एरिल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रही हैं, ये 3 दिखा रही हैं, लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं विनाइल वाले के साथ तो ये है क्या, विनाइल हैलाइड। और जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक डीलोकेलाइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड एक्स और पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिली हैं। इसका मतलब है डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से बॉन्ड क्लीव होना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब है रिएक्टिविटी विनाइल हैलाइड से कम किसकी होगी, सबसे कम होगी एरिल हैलाइड की। एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा है, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बना लिया है किसका, हैलाइड्स का। तो ये है क्या, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे पहले है बेंजाइलिक हैलाइड। किसकी वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से। सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसी में प्रेजेंट होता है, कुल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिलती हैं। सेकंड बात करते हैं एलाइलिक की होगी, ये भी रेजोनेंस शो करेगा, लेकिन इसमें बेंजाइलिक की कंपैरिजन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 2 होंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एल्किल हैलाइड में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इनका रीजन क्या है कि 3 डिग्री वाले के पास क्या होता है, प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्लस एच इफेक्ट किसके पास होगा, इस 3 डिग्री वाले के पास। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो प्लस एच इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, और इस वाले का तो प्लस एच इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी एक ही होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड की। विनाइल और एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड का क्लीव होना, टूटना मुश्किल होगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि विनाइल और अगर मैं बात करूं एरिल हैलाइड में, तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो एरिल हैलाइड में ज्यादा होते हैं, विनाइल में भी होते हैं, लेकिन कंपैरिजन करें तो एरिल हैलाइड से विनाइल हैलाइड में क्या होंगे, कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। इसीलिए एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और उससे थोड़ी ज्यादा किसकी होगी, विनाइल हैलाइड की होगी। ये हो गया किसके बारे में, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका, एल्किल हैलाइड का, एरिल हैलाइड का, एलाइलिक हैलाइड और लास्ट में विनाइल हैलाइड का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।